नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। साथियों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन हैं। अंत में आपको ये बताना है कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से आप कितना सही कर पाते हो। चलिए हम आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1901। साथियों, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। पहला क्वेश्चन था कि नोबेल पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? आंसर था उसका सन 1901 में प्रारंभ हुआ था। अब नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किनकी यादों में हर साल दिया जाता है? एक तो साथियों ये पता लगा कि ये जो नोबेल पुरस्कार है ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि किनकी यादों में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर, अल्फ्रेड नोबेल। साथियों, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि अल्फ्रेड नोबेल नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्हीं के यादों में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो सन 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए आगे कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर। हर एक साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है। अगला क्वेश्चन, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? साथियों, जैसे कि हमें पता है कि इसका जो प्रारंभ है सन 1901 में हुआ था। जब प्रारंभ 1901 में हुआ था तो 1901 से दिया जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 दिसंबर 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार को दिया गया। आगे देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? यह बात कर रहे हैं दोस्तों, सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे। आगे देखते हैं। अगला है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? साथियों, ऐसे कौन से व्यक्ति थे, क्या नाम था उन व्यक्ति का जो कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए? आंसर हो जाएगा इसका आपका रुडयार्ड किपलिंग। साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो रुडयार्ड किपलिंग थे वो अंग्रेजी भाषा में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? साथियों, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति का नाम था, आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? साथियों, इसका क्वेश्चन थोड़ा विस्मरणीय हो गया, तो आप कमेंट में हमें बताएंगे कि इसका जो है किसे मिला था, नहीं तो मैं अंत में आपको बता दूंगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली महिला कौन थी?
आंसर हो जाएगा आपका बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वन सरंडर। साथियों, पहली महिला जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई थी उनका नाम है बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वन सटनर। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था साथियों, एक तो मिला था रेगनर फ्रिस्को जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। दूसरा मिला था जन टिम्बरजेन को जो कि नीदरलैंड के निवासी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को मिला था। अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करता है उसका नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इनके द्वारा प्रदान किया जाता है रसायन के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? जी हाँ, प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वीडिश अकादमी। साथियों, स्वीडिश अकादमी द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। इन्हीं के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? जैसे कि मैंने बताया कि जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में से जो 5 क्षेत्र है 5 क्षेत्रों में पहले ही दिया जाता था, परंतु जो छठा था जो कि अर्थशास्त्र था इनको शुरू किया गया सन 1969 में शुरू किया गया। और सब जो थे वो 1901 से दिया जाता था, परंतु अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो सन 1969 से प्रारंभ किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? समाप्त किया गया सन 1974 में। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार का अंत किया गया सन 1974 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया उनका नाम था साथियों मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया था? जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया वो प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शांति पीस का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा साथियों उपर्युक्त तीनों को। एक तो एलेस बियालित्स्की को दिया गया, दूसरा है मेमोरियल और तीसरा सेंटर
फॉर सिविल लिबर्टीज। इन तीनों को इस बार 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 2022 में किसे मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? तो राइट आंसर हो जाएगा डगलस डायमंड को, बेन बर्नानेक और फिलिप एच डाइबबिंग। इन तीनों को 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? 2022 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं एलेस बियालित्स्की, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इन तीनों ने जीता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा साथियों आपका एनी एरनॉक्स। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एरनॉक्स को दिया गया था, जो कि फ्रांस की लेखिका थी। तो ये भी आपको याद रखना है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2022 में? तो 2022 में मिला है एनी एरनॉक्स को। और कहाँ की लेखिका थी? तो फ्रांस की वो लेखिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एलियन एस्पेक्ट। दूसरा है जॉन ऑफ क्लोजर। तीसरा है एंटोन जिलिंगर। साथियों इन तीनों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को। उपर्युक्त तीनों जो है ऊपर, इनको भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों कैरोलिन बर्टोजी, बेरी सर्पलेस और के मोर्टन मेंडल, इन तीनों को 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वांते पावो। स्वांते पावो ने चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। अगला देखेंगे, अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इनके द्वारा प्रदान किया जाता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, अर्थात अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। इन दोनों को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे। इन 30 क्वेश्चन में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें अपने कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।